बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम आप सभी के लिए नवीनतम जानकारियां लेकर उपस्थित होते रहते हैं और आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है, विशेष निवेदन है कि इन जानकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, आज इसी क्रम में जो हम नवीन जानकारी आप सभी के लिए जो लेकर उपस्थित हुए हैं वो है कुंडली से प्रेम संबंधों का आकलन, यानी कुंडली के भावों से और ग्रहों से उनका आकलन करके किस प्रकार से आप पता कर सकते हैं अपने प्रेम संबंधों के बारे में। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि किन भावों का विशेष प्रभाव हमारे जीवन के अंदर प्रेम संबंधों को दर्शाता है। सर्वप्रथम जो प्रेम संबंधों के लिए देखा जाता है तो वो है पंचम भाव। पंचम भाव हमारे जीवन में शिक्षा, संतान के साथ साथ प्रेम संबंधों के लिए सर्वप्रथम देखा जाता है। इसमें चाहे किसी से भी प्रेम का विषय हो, अपने मित्र से हो, माता से हो, बहन से हो, पत्नी से हो, सभी के प्रेम के लिए विशेष रूप से पंचम भाव का विशेष महत्व देखा जाता है। यानी पंचम भाव के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां हैं, पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश किस भाव में विराजमान है और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है कि नहीं, ये विशेष रूप से देखी जाती है प्रेम संबंधों के लिए। दूसरा भाव कौन? पंचम से पंचम यानी पांचवें से पांचवां हुआ नवम भाव। नवम भाव का भी विशेष महत्व देखा जाता है प्रेम संबंधों के लिए, प्रेम संबंधों हेतु। नवम भाव का स्वामी किस ग्रह में विराजमान है, उसकी ग्रह की डिग्री वाइज क्या पोजीशन बन रही है, उस ग्रह के स्वामी, उस भाव के स्वामी जो हैं उनके ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां हैं, ये सारी चीजें देखकर हम प्रेम संबंधों का आकलन हमारी कुंडली के अंदर करते हैं। तीसरा भाव सप्तम भाव, जो कि हमारे दाम्पत्य का भाव है, जीवन साथी का भाव है, लड़कों के लिए पत्नी का भाव है और लड़कियों के लिए पति का भाव है। पार्टनर का भाव भी इसको मानते हैं, मित्र का भाव भी इसको माना जाता है। सप्तम भाव का स्वामी कहां पर विराजमान है, सप्तम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टियां हैं और सप्तमेश की दशा अंतर्दशा चल रही है या नहीं, इन सभी का आकलन करके हम अपने जीवन के अंदर प्रेम संबंधों के बारे में जान सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। भावों के अलावा जो मुख्य रूप से हम देखते हैं वो देखते हैं ग्रहों को। कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन के अंदर प्रेम के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। इन ग्रहों में सर्वप्रथम हम देखते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र की दशा अंतर्दशा जब भी हमारे जीवन में चलती है, शुक्र का विशेष प्रभाव हमारे पंचम भाव पर होता है, सप्तम भाव पर होता है या नवम भाव पर होता है और उसकी दशा अंतर्दशा आ जाती है, तब विशेष रूप से ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति का झुकाव प्रेम के प्रति अधिक हो जाता है। व्यक्ति का विशेष आकर्षण जो है वो विपरीत लिंगियों के प्रति बढ़ जाता है। व्यक्ति में स्वयं में भी एक आकर्षण अलग से उत्पन्न हो जाता है। जो दूसरे विपरीत लिंगी होते हैं वो भी उस व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं और स्वयं जिस जातक के ये दशा अंतर्दशा, शुक्र की दशा अंतर्दशा चलती है, उसका मन भी प्रेम संबंधों के प्रति आकर्षित होने लगता है। तो शुक्र का विशेष महत्व हमारे जीवन के अंदर में प्रेम संबंधों के लिए देखा जाता है। अब इसमें वो एक अलग बात है कि शुक्र की डिग्री क्या है, शुक्र हमारी कुंडली में बली है कि नहीं है, शुक्र कहीं त्रिक भाव में विराजमान तो नहीं है, वो सब
अलग से देखने की बातें हैं, लेकिन विशेष रूप से जो ग्रह हमारी कुंडली में प्रेम के प्रति जिम्मेदार माना जाता है वो शुक्र ग्रह है। दूसरा ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और सबसे ज्यादा तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है। ये भी विशेष रूप से हमारी कुंडली के अंदर में जब भी दशा अंतरदशा में आता है तो प्रेम संबंधों को विशेष रूप से जागृत करने के लिए, मन के भावों को जागृत करने के लिए प्रेम संबंधों के प्रति जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि लग्नेश की दशा अंतरदशा, बुध की दशा अंतरदशा, गुरु की अंतरदशा अंतरदशा, ये भी कहीं न कहीं यदि पंचम भाव से संबंध रखते हैं तो प्रेम संबंधों की शुरुआत करवाने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं। परंतु सबसे अधिक यदि प्रभाव हमारी कुंडली में देखने को मिलता है तो शुक्र के बाद राहु का देखने को मिलता है। राहु की दशा अंतरदशा के अंतर्गत व्यक्ति भ्रमित रहता है, भ्रमजाल उसके चारों तरफ एक आभा मंडल बनकर घूमता रहता है और व्यक्ति ना ऊंच देखता, ना नीच देखता, ना जाति देखता, ना पाति देखता, अपने से निम्न वर्ग के लोगों के प्रति भी आकर्षण पैदा हो जाता है। अपने से कहना चाहिए कि बड़ी उम्र के या अन्य जातियों में जो इंटरकास्ट लव अफेयर की बात जब हम करते हैं तो विशेष रूप से राहु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर देखा जाता है। ये हमारे जीवन के अंदर में किसी भी प्रकार का प्रेम करवाने के लिए जिम्मेवार ग्रह माना जाता है। तो मित्रों, ये विशेष जानकारी भावों से संबंधित और ग्रहों से संबंधित आज हमने आप सभी के सम्मुख रखी है। इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियां लेकर हम आप सबके सम्मुख उपस्थित होते रहेंगे। अगर आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना है, अपनी कुंडली के ग्रहों के प्रभाव और उनके उपायों के विषय में जानकारी लेनी है, तो आप www.astrotak.com पर जाएं, लॉगिन करें और मेरे यानी राजेश शर्मा, एस्ट्रो राजेश शर्मा के प्रोफाइल को क्लिक करें। आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्या होगी उसका निराकरण हेतु हम अथक प्रयास करेंगे। जय माता दी मित्रों।